जय हिंद जय भारत दोस्तों। हम लोग पॉलिटी का 1000 MCQ देखने वाले हैं जो कि आपके सभी एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया है। तो शुरुआत करते हैं अगले लेक्चर से, जो कि है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में लिखा है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इनका आपको सही आंसर देना है। किन अनुच्छेद में लिखा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इनका जो सही आंसर होगा ये अनुच्छेद 1 में लिखा गया है। अगला नंबर है, भारत संविधान का कौन सा भाग संघ और उसके क्षेत्र के बारे में बताता है। तो संघ और उसके क्षेत्र के बारे में कौन सा भाग बताता है, इनका आपको सही आंसर देना है। इनका जो सही आंसर होगा वो भाग 1 बताता है। अगला नंबर है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में अगला नंबर है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है। तो नए राज्य के गठन के लिए कौन सा अनुच्छेद है, इनका आपको सही आंसर देना है। इनका जो सही आंसर होगा ये अनुच्छेद 3 है। अनुच्छेद 3 के तहत भारत में कोई भी नए राज्य का गठन कर सकता है। अगला नंबर है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। इनका आपको सही आंसर देना है कि कौन सा भाग जो कि केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। इनका जो सही आंसर होगा ये भाग 8 है। भाग 8 जो कि केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। अगला नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है। तो अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है। इनका आपको सही आंसर देना है। तो नए राज्यों का गठन, तो अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का गठन कर सकते हैं। राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, तो अनुच्छेद 3 के तहत राज्य के क्षेत्रों में परिवर्तन भी कर सकते हैं। राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, तो अनुच्छेद 3 के तहत राज्यों की सीमाओं में भी परिवर्तन कर सकते हैं। नए राज्यों का प्रवेश, तो ये गलत है। अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो ये हम लोग का सही हो जाएगा। अगला नंबर है, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए डैश होती है। तो इनका आपको सही आंसर देना है। इनका जो सही आंसर होगा वो डी नंबर होगा, राज्यों की सहमति की आवश्यकता नहीं। राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए राज्य की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। ये सही आंसर होगा। अगला नंबर है, मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था। इनका आपको सही आंसर देना है। इनका आपको सही आंसर देना है, मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था। इनका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी है, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। अगला नंबर है, हरियाणा राज्य कब बना। तो हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ, इनका आपको सही आंसर देना है। इनका जो सही आंसर होगा वो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य बना। अगला नंबर है, राज्य कार्यपालिका का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत आता है। तो राज्य कार्यपालिका, तो राज्य कार्यपालिका का जो उल्लेख है भाग 6 के अंतर्गत आता है। अगला नंबर है, भारतीय संविधान के किस भाग को राज्य का संविधान कहा गया है। तो भारतीय संविधान के किस भाग को राज्य का संविधान कहा गया है। इनका जो सही आंसर होगा ये भाग 6 है। भाग 6 को राज्य का संविधान कहा गया है। अगला नंबर है, किसी भी राज्य के गठन व सीमा में परिवर्तन करने के लिए अधिकार किसको है। तो किनको अधिकार है किसी भी राज्य के गठन व सीमा में परिवर्तन करने के लिए। तो ये जो अधिकार है ये डी नंबर होगा, ऑप्शन इनका संसद को अधिकार है। अगला नंबर है, 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्यों और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई।
इनका आपको सही आंसर देना है कि 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्यों और संघों की स्थापना की गई। इनका जो सही आंसर होगा ये 14 राज्य एवं 6 संघीय राज्यों की स्थापना की गई। अगला नंबर है आंशिक राज्य का दर्जा किस संघ शासित केंद्र शासित प्रदेश को दिया गया है। तो इनका आपको सही आंसर देना है कि आंशिक राज्य का दर्जा किन्हें दिया गया है। तो इनका जो सही आंसर होगा वो पुडुचेरी को दिया गया है। अगला नंबर है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। तो कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। तो ये सत्य कथन है। अगला नंबर है 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। तो ये भी कथन सही है। तो इनका जो सही आंसर होगा वो ए और बी दोनों होगा। अगला नंबर है भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। तो संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा होता है। इनका आपको सही आंसर देना है। इनका जो सही आंसर होगा वो राष्ट्रपति द्वारा होता है। अगला नंबर है किस संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। तो किस संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। इनका आपको सही आंसर देना है। इनका जो सही आंसर होगा ये 69वां संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया है। अगला नंबर है भारत में एकल नागरिकता अपनाई गई। तो भारत में एकल नागरिकता अपनाई गई ये किस देश से लिया गया है। तो ये जो अपनाई गई ये इंग्लैंड से लिया गया है। अगला नंबर है भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। तो राज्यों का संघ कहाँ से प्राप्त किया गया है। इनका आपको सही आंसर देना है। इनका जो सही आंसर होगा ये ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका यानी कनाडा से प्राप्त किया गया है। अगला नंबर है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के भाग 3 के अंतर्गत कितनी अंतचालिक परिषद स्थापित की गई थी। तो कितनी अंतचालिक परिषद स्थापित की गई थी राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत। तो इनका जो सही आंसर होगा ये 5 परिषद स्थापित की गई थी। अगला नंबर है 500 से अधिक देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए उत्तरदायी है। तो इनका आपको सही आंसर देना है। इनका जो सही आंसर होगा ये सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं जो कि 500 से अधिक देशी रियासतों को भारत में विलय कराने के लिए उत्तरदायी हैं। अगला नंबर है भारत की स्वतंत्रता के समय कुल कितनी रियासतों का भारत में विलय हुआ था। तो इनका आपको सही आंसर देना है कि आज़ादी के बाद के समय कुल कितनी रियासतों का विलय हुआ था। तो इनका जो सही आंसर होगा ये 565 रियासतों का विलय हुआ था। अगला नंबर है एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए। तो कैसा बहुमत चाहिए एक नया राज्य बनाने के लिए संवैधानिक संशोधन के द्वारा। तो ये जो बहुमत चाहिए ये साधारण बहुमत चाहिए। अगला नंबर है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। यहाँ पे राज्य है, यहाँ पे अस्तित्व में आने का वर्ष है इन राज्यों का। तो नागालैंड, तो नागालैंड की स्थापना कब हुई। तो नागालैंड की जो स्थापना हुई ये 1963 में हुई। तो 2 नंबर हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा। अब झारखंड, तो झारखंड की जो स्थापना हुई थी ये 2000 ईस्वी में हुई। तो बी का 1 हो जाएगा। तेलंगाना, तेलंगाना की जो स्थापना हुई थी ये 2014 में हुई थी, अस्तित्व में आई थी। तो इनका 4 हो जाएगा। और सिक्किम, सिक्किम की जो स्थापना हुई थी ये 1975 में हुई थी। तो इनका जो हो जाएगा ये 3 हो जाएगा। तो 2143, तो 2143 जो कि बी नंबर ऑप्शन सही है।
अगला नंबर है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्यों क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इनका आपको सही आंसर देना है। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इनका जो सही आंसर होगा ये ऑप्शन डी होगा, 240 का एक घा, जो कि पुडुचेरी है, ये सही सुमेलित नहीं है। तो नहीं पूछा गया तो ये सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर है, सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया था। तो सिक्किम भारत का राज्य बनाया गया था कौन से संशोधन के द्वारा? तो इनका आपको सही आंसर देना है। इनका जो सही आंसर होगा ये 36वें संशोधन के अंतर्गत सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया। अगला नंबर है, निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो राज्यों के गठन को व्यवस्थित ढंग से सजाना है। तो गोवा का जो गठन हुआ था ये 1987 ईस्वी में गोवा 25वां राज्य बना था। झारखंड जो कि 2000 ईस्वी में झारखंड का गठन हुआ था। तेलंगाना का जो गठन हुआ था ये 2014 में हुआ था। हरियाणा का जो गठन हुआ था ये 1966 में हुआ था। इनके अनुसार इनका जो सही आंसर होगा ये बी नंबर होगा,